बहुत पुराने जमाने में, जैसा महाराज जी बता रहे थे, पूर्व जन्म में देहरादून गए। अब जाना ही पड़ता था, वहीं से आना पड़ता था। एक कोल्हू का, आप लोगों ने सुना होगा, कोल्हू का बैल चलता था पहले, उसमें से तेल पिरोया जाता था, तेल निकलता था। बैल को बांध दिया, एक आदमी पीछे से लकड़ी लेके, चल भाई चल, वो गोल गोल घूमता था, राउंड लेता था, तब तेल निकलता था। एक हम देहरादून गए, घटना घटी। चंगीलाल नाम का एक साहूकार अपने दरवाजे पे बैठा था। हमने कहा क्या काम है, क्या करते हो? बोले कोल्हू है हमारे पास, तेल बेचने का काम करते हैं। हमने कहा कितने लोग काम करते? बोले अकेले। हम कहा अकेले? बोले अकेले, बहुत अच्छा है। तो हमारे बगल में एक सज्जन थे, वो खड़े थे, वो कुतर्की थे। तो वो बोले अकेले कैसे काम चला लेते हो, बैल को चलाता कौन है? बोले बैल को चलाना नहीं पड़ता है, एक बार हाँक दिया तो वो राउंड राउंड लेता रहता है। तो बोले फिर क्या करते? बोले हम फिर बाहर आके बैठ जाते, अपना तेल बेचते रहते। तो बोले बैल को पता नहीं लगता कि कोई पीछे नहीं है तो बंद नहीं हो जाता? बोले हम बैल की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, उसे पता ही नहीं लगता कि कोई है भी कि नहीं। उसकी समझ में यही आता। तो उसने कहा ये तो ठीक है, हमने मान लिया, पर तुम्हें कैसे पता लगता है कि बैल चल रहा भीतर? जैसे उसे तो पता है कि कोई, पर तुम्हें कैसे पता कि बैल भीतर चल रहा है? तो वो चंगीलाल बोला हमने दरअसल उसके गले में घंटी बांध दी, घंटी बजती है, पता चल जाओ। घंटी बंद हुई, समझ गए, खड़े हो गए। तो उस कुतर्की आदमी ने कहा हो सकता वो खड़ा होकर के सिर हिलाए और घंटी बजे, तब कैसे? तो बोले क्षमा करो श्रीमान, दरअसल जो है बैल आपकी तरह कुतर्की नहीं है। जैसे आप हो वैसा बैल कुतर्की नहीं। इसलिए तर्क को समझाना सरल है। तर्को अप्रतिष्ठा, महाभारत में वर्णन है, तर्को अप्रतिष्ठा। तो कुतर्की को समझाना बड़ा कठिन। तो इसलिए ज्ञान जुबान का विषय नहीं है, ध्यान का विषय है। कथा जुबान का विषय नहीं है, जीवन में उतारने का विषय है। हम लोग कथा को कान से सुनते हैं और कथा कान का विषय नहीं है, ध्यान का विषय। कान से सुनने के विषय कथा है ही नहीं। जिन्होंने भी आज तक कान से सुनी, कान ही भर से सुनी। जिन्होंने ध्यान से सुनी, उनने केवल एक बार सुनी, उतने में ही उनका काम हो गया। एक शब्द ठोकर कर जाता है, एक शब्द चोट कर जाता है। शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द बड़ा तीक्ष्ण होता है, शब्द का ही खेल है। शब्दों के खेल में ही बदल जाता है पूरा सारांश। बोलने में अंतर होता है। हम लोग दो प्रकार से बोल सकते हैं। यही शब्द जो जीव है ना, यही तुम्हें सम्मान दिला सकती है, यही जूता भी दिला सकती है। दोनों प्राप्त कर सकते हो वाणी से, फूलमाला भी और जूता भी। अपने अपने ऊपर है कि आप किसकी काबिलियत रखते हो, वो अपना अपना काबिलियत का भरोसा है। दोनों प्राप्त हो सकते। वाणी को अगर तुम बाण बनाओगे तो जूतों की माला पाओगे, वाणी को अगर बीड़ा बनाओगे तो फूलों की माला पाओगे। अब आपके ऊपर है। और हमारे पूज्य बाबा कहते वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो। ऐसी वाणी का प्रयोग। इसलिए मेरे प्रियजनों, सदगुरु की वाणी बाण नहीं है, सदगुरु की वाणी बीणा है, जिससे संगीत है। बुरा ना मानना, जिसके जीवन में संगीत है, गीत है, उसके जीवन में उमंग है। और जिसके जीवन में उमंग है वही जिंदा है, बाकी तो जबरदस्ती जिंदा है। जिसके जीवन में उमंग नहीं है, जीने का रस नहीं। आज हम किसी को पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है। उन्होंने हमको लेख भेजा। एक कोई संत हैं, नाम याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा लेखन करते हैं, वो बहुत बुजुर्ग महात्मा है। उन्होंने आज पेन कागज से कॉपी पे लिखकर फोटो भेजते हैं। आज बहुत अच्छी बात बोली। बोले आप दार्शनिक हो ये महत्वपूर्ण नहीं, आप हार्दिक हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण। आप दार्शनिक हो
कोई काम के नहीं, क्योंकि तर्क में ही जीते रहोगे। अगर आप हार्दिक हो, हार्दिक का मतलब उत्सव, जिंदगी में उत्सव होना चाहिए, वरना जिंदगी ही नहीं होनी चाहिए। जिनकी जिंदगी में उत्सव नहीं, ये महात्मा तो फक्कड़पंथी में भी उत्सव मनाते हैं। अकेले में बैठे बैठे पहाड़ों की कंदराओं में, हिमालय की चोटियों की तराई में बैठकर बढ़िया बर्फ गिर रही, हा देखो भगवान। अभी हम चले जा रहे थे, रास्ते में बाबा पूज्य श्री मौनी बाबा जी के हम हाथ पकड़े थे। धीरे से हमने कहा बाबा झूला झूल रहा है, तो जिस पुल पे हम लोग निकलते हैं वो पुल बड़ा खतरनाक है। जहाँ हम रुके हैं खाक चौक वाले हैं, बद्रीनाथ के सामने खाक चौक में, तो पुल ऐसी ऐसी जैसे ही उस पर चलो ऐसी लगने लगता गया। आते समय भीड़ ज्यादा हो गई, हमें लगा कि यहीं सत्यनारायण बच गई। तो हम आ रहे थे, तो हमने कहा बाबा जी, तो धीरे से पता है मौनी बाबा जी क्या बोले हैं, पंडित जी ये अपने नारायण झूला झूला रहे हैं। ये महात्माओं का उत्सव, महात्मा तो इसको उत्सव मानते हैं। हम लोग देखो देखने के तरीके हैं, जैसा देखोगे वैसा दिखाई देगा। हम लोग छोटी सी बात को दुख में ले लेते हैं, परिणाम हमें बड़ी बड़ी बातें और छोटी छोटी बातें दुखित नजर आती हैं। और जो साधु दृष्टि होती है ना, वो बड़ी ऊंची होती है, वो उसमें भी भगवान की रजा समझते हैं। और जो हर बात पर प्रभु की रजा समझते हैं। पूरी दुनिया के कुल देवता हैं बद्रीनाथ भगवान, पूरी दुनिया के कुल देवता। पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी ने हमको कल कान में कहा, महाराज जी आपको पता है? हम कहा क्या? बोले ये जो बद्रीनाथ है ना, पूरी दुनिया में जितनी जातियां, समुदाय, कम्युनिटी, कल्चर जितने हैं, उनके बाप हैं बद्री विशाल भगवान, उनके कुल देवता हैं बद्रीनाथ भगवान। सबके, जिसको भी अपने कुल देवता के बारे में पता ना हो, बद्रीनाथ भगवान को मान लो। इसलिए गाओ, दुनिया के पालनहार, बोलो बोलो बोलो, दुनिया के मेरे बैठ जाओ। ये दुनिया के पालनहार है, इसलिए तो हमने कहा सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा। सद्गुरु की वाणी पर भरोसा वैद की दवा की तरह करना चाहिए। किसकी तरह? जैसे डॉक्टर की दवा रिएक्शन करेगी ये नहीं पूछते, हम कहते दवा दो हम ठीक हो जाएं, दवा पर भरोसा करके हम लोग खा लेते हैं। वैसे ही सद्गुरु और गुरु की वाणी को अपनी जिंदगी में प्राप्त करके उसको मान लेना चाहिए। और गुरु की वाणी पर भगवान को भी विचार करना पड़ता है। बोलो सीताराम। लेकिन एक बात है, कुतर्कियों को कोई स्थान नहीं। जिनके दिमाग में कुतर्क भरा, उन्हें तो कुछ भी समझाना ही बेकार है। एक बार, अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो उत्तराखंड की घटना है, लेकिन कह देते हैं। यहाँ पर हमारे महाराज जी के प्रिय मित्र भी बैठे हैं, उनको बड़ा बुरा लगेगा, पर कोई बात नहीं। एक बार की बात है कि एक उत्तराखंड का चंगीलाल हमें फंस गया, गढ़वाल का, यहीं रहने वाला देवभूमि उत्तराखंड का एक चंगीलाल हमें फंस गया। हम दीपक लेकर के शंकर जी के मंदिर में जा रहे थे, हम छोटे ही थे। कहाँ जा रहे पंडित जी? हमने कहा भगवान शंकर जी को दीपक रखने जा रहे हैं। क्या होगा उससे? हम कहा होगा कुछ नहीं, ये तो हमें पता नहीं, हमारे पिताजी रखते रहे, दादाजी रखते रहे, परंपरा है। बोले तुम्हारे पिताजी दादाजी भूल करते रहे तो क्या तुम भी करोगे? हम कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो दीपक रखने की परंपरा है, प्रकाश है, रखना चाहिए, क्या बुराई है। अरे छोड़ो, बेफिजूली की बात है। एक बात बताओ, ये जो दीपक में रोशनी है, ज्योति, ये कहां से आई? हमने कहा अगर हमने कह दिया माचिस की तीली से, तो ये कहेगा तीली में कहां से आई, बात बढ़कर के पुराण बन जाएगी। तो बोले बताओ बताओ बताओ, ये जो दीपक में ज्योति है ये कहां से आई? हमने लिया फूंक दिया,
दीपक बुझ गया। बोले ये क्या है? हम कहा ये बताओ गई कहां? ये बताओ गई कहां? बोले 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 गई का हमें पता नहीं है। हम कहा गई का तुम्हें पता नहीं, आई का हमें पता नहीं, काहे को प्राण खा रहे हो? तुम अपने घर जाओ, हमें दीपक रख लेने दो, पूजा कर लेने दो। तो जो कुतर्की होते हैं उन्हें समझाना बड़ा कठिन। अच्छा, अज्ञानी को समझाना सरल है, ज्ञानी को समझाना सरल है, अहंकारी को समझाना कठिन है। कोई ज्ञानी हो समझा सकते हैं, भाई ये साइंस है, ये विज्ञान है, ये ज्ञान है, ये पराविज्ञान है, ये परकाया प्रवेश है, ये नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है, ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, ये ऊर्जा है, ये प्रकाश है, ये यंत्र है, ये मंत्र है, ये तंत्र है। समझाना सरल है ज्ञानी को। अज्ञानी को उसको भी समझाना सरल है, भैया ये भगवान है। लेकिन जो अहंकारी है उसे समझाना बड़ा कठिन, क्योंकि वो ज्ञानी होता नहीं, अज्ञानी अपने आप को मानता नहीं। वो ज्ञानी होता नहीं है, अज्ञानी मानता नहीं है। ऐसे आदमी को समझाना बड़ा कठिन। कोई सो रहा हो तो जगाना सरल, उठो उठो गुरुजी आए हैं बद्रीनाथ वाले। हाँ हाँ हाँ, कहाँ है, कहाँ बोला बोला। अच्छा, कोई जग रहा हो उसे बताना सरल है, नेपाल वाले गुरुजी आए, उठो, कहाँ है। लेकिन कोई सोने का नाटक कर रहा हो, सोया हो पर आंख बंद किए हो और जग रहा हो, उसको जगाना बड़ा कठिन। सोते को जगाना सरल है, जागते को बताना सरल है, पर सोने वाले के नाटक करने वाले को जगाना बड़ा कठिन है। इसलिए जितने लोग यहां बैठे, हम तुम्हें कह दें गुरु के वचनों को उतना उस प्रकार नहीं मानना कि गुरु की वाणी हो गई तो ठीक, नहीं नहीं, गुरु ने कह दिया तो होकर के रहेगा। सबरी से उनके गुरुदेव मतंग ने कहा था राम आएंगे, तो राम को आना पड़ा। पूज्य हमारे पीछे हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के बहुत अच्छे कथाकार परम पूज्य श्री मृदुल बिहारी महाराज जी विराजमान है। बहुत अद्भुत विभूति हैं, ये भी कथाकार है। महाराज जी आप विराजमान हैं, बहुत विद्वान है। लेकिन हम एक प्रार्थना और करें। लोग कहते हैं कि राम कैकई के कारण बन गए। कैकई ने मांगा भी, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। लोग कहते हैं राम कैकई के कारण बन गए। हमारा मानना है कि राम बन गए तो राम बन गए। राम बन गए तो राम बन गए, ना राम बन जाते ना वो ब्रह्म बन पाते। और दूसरा हमारा मानना है कैकई तो बहाना था, असलियत में सबरी की झोपड़ी में राम को जाना था, इसलिए राम जी बन गए। तो लेकिन ये बातें कुतर्की को समझाना बड़ा मुश्किल है। कुतर्की, एक होता तर्क, एक है तर्क, एक है वितर्क, एक है कुतर्क। तर्क को समझाना सरल है, वितर्क को भी गाली वितर्क की गाड़ी को गली में लाना सरल, कुतर्क को समझाना बड़ा कठिन। अब कुतर्क आदमी इतना, एक और घटना याद आ गई, यहीं उत्तराखंड की। हरे देहरादून के, थोड़ा नीचे उतर लेते हैं क्योंकि वहाँ राजनेता भी रहते हैं, उनको भी लगना चाहिए कि उनकी बात हो रही है। हम एक बार